गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट दोनों से रिलेटेड होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेरीन लाइट पॉल्यूशन। तो देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो जो हमारे जियोलॉजिस्ट जो हैं और जो हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं उनको पहले से ही ये जो आर्टिफिशियल लाइटनिंग जो है उसके इम्पैक्ट्स के बारे में पता था कि ये ह्यूमंस हो गए, फायरफ्लाइज हो गई या बर्ड्स हो गए, इनकी ऊपर जो है ये हार्मफुल इम्पैक्ट जो है ये डालते हैं। लेकिन अब रिसेंटली एक स्टडी जो है वो कंडक्ट हुई है, यूएसए बेस्ड जो है ये स्टडी है, जिसमें ये आर्ग्यू जो है ये किया जा रहा है कि ये जो है जो आर्टिफिशियल लाइटनिंग जो है ये जो आपके मेरीन ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो डालती हैं। इसकी वजह से उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो आते हैं और जो उनके रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स जो हैं वो भी चेंज होते जा रहे हैं। तो ये बहुत से जैसे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, वेल्स हो गई, फिशेस हो गई, इनफैक्ट कोरल्स और जो प्लैंक्टन्स जो हैं उनके ऊपर भी ये जो है काफ़ी इम्पैक्ट जो है वो डालते हैं। तो इसी वजह से ये जो आर्टिफिशियल लाइटनिंग जो है ये हमारी न्यूज़ में आ गई है। तो अब देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले देखते हैं ये आर्टिफिशियल लाइटनिंग जो है ये होती क्या है। बेसिकली कोई भी लाइट का सोर्स जो है जो कि एक आर्टिफिशियल सोर्स हो, जैसे कि आपका कैंडल्स हो गया, लाइट जो फायर्स हो गई या इलेक्ट्रिसिटी होगी, ये सारे जो है ये आपके आर्टिफिशियल लाइटनिंग के सोर्सेज जो हैं ये बनते हैं। तो इनसे जो लाइट आती है, जो आर्टिफिशियल सोर्सेज से लाइट जो आती है उसको आर्टिफिशियल लाइटनिंग जो है वो कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो हमारे इकोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट जो हैं उनको पहले से ही इसके इफेक्ट्स के बारे में पता था कि ये नाइट में जो ह्यूमंस होते हैं या टेरेस्ट्रियल वाइल्ड लाइफ होती है जो हमारी, उनके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट जो है ये डालते हैं। इनफैक्ट जो हमारे बर्ड्स वगैरह हो गए या फायरफ्लाइज हो गए उनके ऊपर भी इनका काफ़ी इम्पैक्ट जो है ये डालती है आर्टिफिशियल लाइटनिंग। लेकिन जो रिसेंट स्टडी हुई है उसमें ये पता चला है कि जो मेरीन लाइफ जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है आर्टिफिशियल लाइटनिंग के। जैसे कि आप देखते हो ना, लाइट हाउस जो है वो बने हुए होते हैं शोर्स के अराउंड। तो वहाँ से जो एक्सट्रीम जो लो लेवल के जो वेवलेंथ्स जो होती हैं, स्पेशली जो आपकी ब्लू और ग्रीन वेवलेंथ जो है ये काफ़ी ज़्यादा लो लेवल की वेवलेंथ्स होती हैं। तो ये भी ये लो लेवल की वेवलेंथ्स भी जो आपके मेरीन ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हार्श इम्पैक्ट जो है वो डालती हैं। अब मेरीन लाइट पॉल्यूशन जो है वो क्या होता है? When the artificial light is used excessively or poorly, it becomes light pollution. तो जब हम जो आर्टिफिशियल लाइट जो है उसका यूज जो है बहुत ज़्यादा करते हैं तो वो लाइट पॉल्यूशन जो है वो बन जाता है। वो किस तरीके से बनता है कि वो क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो होती है उसको जो है वो इंक्रीज कर देता है, जिस वजह से जो आपके वाइल्ड लाइफ नेचुरल वाइल्ड लाइफ पैटर्न्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। साइंटिस्ट ने अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो 1.9 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो था ओशन के अराउंड उसके ऊपर किया। और वहां पे उन्होंने देखा कि 1 मीटर की डेप्थ तक जो है आर्टिफिशियल लाइट जो है वो पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट कर रही थी। सिग्निफिकेंट एरियाज ऑफ द ओशन सीइंग लाइट एक्सपोजर टू डेप्थ ऑफ 10 मीटर्स, 20 मीटर्स और मोर। जो आपके जितना ज़्यादा आपका पानी जो है वो क्लीन होगा उतनी ही ज़्यादा लाइट जो है वो आपके जो पानी जो होता है, ये ओशंस जो होता है उसके अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर जाती है, जिस वजह से वहाँ पे जो एनिमल्स जो हैं या आपके मेरीन ऑर्गेनिज्म जो वहाँ पे जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं तो उनके लाइफ पैटर्न जो है वो चेंज कर देती हैं। वो किस तरीके से चेंज करती हैं वो आगे जाके देखेंगे। तो उन्होंने पाया कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लीन वाटर जो था वहाँ पे लाइट जो थी वो आपकी 40 मीटर की डेप्थ तक भी जो है वो पेनिट्रेट कर रही थी। अब इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं? जो आपके कोस्टल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो गए, जैसे आपकी बिल्डिंग्स हो गई या स्ट्रीट लाइट्स हो गए जो कोस्टल एरियाज के पास होते हैं, उसके अलावा बिलबोर्ड्स हो गए, पोर्ट्स, पायर्स, डॉक्स और लाइट हाउसेस, ये सारे जो हैं ये सोर्सेज बनते हैं आपका आर्टिफिशियल लाइटनिंग का। उसके अलावा जो वेसल्स जो यूज़ किए जाते हैं फिशिंग के लिए या मर्चेंट मेरीन वेसल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, या फिर आपके हार्बर्स हो गए या ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, जैसे आपके ऑयल रिग जो हैं वो बनाए जाते हैं ऑफशोर्स। तो वहाँ से भी जो लाइट जो है वो पानी के अंदर जो है पेनिट्रेट करती है, जिस वजह से जो मेरीन ऑर्गेनिजम्स जो है उनको हार्म जो है वो कॉज करती है। सम ऑफ द कॉमन टाइप ऑफ आर्टिफिशियल लाइट्स इन द मेरीन एनवायरनमेंट आर एलईडीज। जो आपके एलईडीज हो गई या आपके फ्लोरोसेंट बल्ब्स हो गए या लैंप्स हो गए, उसके अलावा मेटल हेलाइड्स और प्लाज्मा लैंप्स, ये भी जो है आर्टिफिशियल लाइटनिंग का ही पार्ट है, ये भी उसी के कॉमन सोर्सेज हैं। ये जो आपके वाइट एलईडीज जो होती हैं ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, जो कि जो वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको जो है वो अफेक्ट करते हैं। इसकी जो स्मॉल वेवलेंथ्स जो होती हैं, शॉर्ट वेवलेंथ्स, जो ब्लू और ग्रीन लाइट होती है वो भी जो है बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या मेरीन ऑर्गेनिजम्स जो है उसके रिगार्डिंग पर्टिकुलरली वो सेंसिटिव जो है वो होते हैं।
अब ये क्या क्या कॉज करती है, तो बेसिकली ये नॉर्मल साइकिल्स जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, मेरीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, उनको जो है वो डिस्टर्ब कर देती है। जो स्टडी जो कंडक्ट की गई वहाँ पे ये देखा गया कि जो मेरीन ऑर्गेनिजम्स जो हैं उन्होंने पहले ही जो नेचुरल लाइट जो है उसको अडॉप्ट करने के लिए अपनी बॉडी में जो एवोल्यूशंस की हैं उसको भी उन्हें मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है वो लग गए हैं, और अब जाके वो नेचुरल लाइट जो थी, जो आपकी नेचुरल लाइट होती है जैसे आपकी मून लाइट होगी या सन की रेज होगी, उनको भी उन्हें बहुत टाइम लगा है उसको अडॉप्ट करने में। अब उन्हें एक नई थ्रेड जो है एंथ्रोपोजेनिक लाइट की वो उनके सामने जो है वो आ गई है, जिस वजह से क्या है पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट कर रही है, लाइट पॉल्यूशन। आर्टिफिशियल लाइट जो है वो क्या कर देती है, जो ग्लो होती है मून लाइट का और जो स्टार लाइट्स की जो ग्लो होती है उसको जो वो है वो वॉश आउट कर देती है। और जो आपके जो ये होते हैं आपके मैरीन ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके हार्मोनल साइकिल जो है उसको डिस्टर्ब करती है, और उसी के साथ साथ जो उनकी स्पीसीज बिहेवियर और रिप्रोडक्शन साइकिल जो होता है उसको भी डिस्टर्ब जो है वो कर देती है। वो किस तरीके से करती है वो देखते हैं। जैसे जो फीमेल सी टर्टल्स जो होते हैं उनको अगर उन्हें अपने एग्स जो होते हैं उनको ले करना होता है, तो उसके लिए वो जो है एक वाइट और डार्क स्पॉट जो है ऐसी जगह जो है वो ढूंढती हैं, और ऐसी जगह जहाँ पे वो लाइट जो है उसको जो है अवॉइड कर सके। लेकिन आर्टिफिशियल लाइटनिंग की वजह से वो क्या करती हैं, वो शोर पे आ ही नहीं पाती, तो जिस वजह से क्या होता है उनका रिप्रोडक्शन साइकिल जो है वो अफेक्ट होता है। उसके अलावा जो उनकी हैचलिंग्स जो होते हैं, जो छोटे छोटे टर्टल जो होते हैं, उनको चाहिए होता है जो नेचुरल लाइट जो होती है मून लाइट की, वो उनको उनकी ज़रूरत होती है ताकि वो जो है वाटर की तरफ जो है वो जा सकें। लेकिन जब वो आर्टिफिशियल लाइट देखते हैं तो वो दूसरी डायरेक्शन में जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से उनकी डिहाइड्रेशन और स्टारवेशन की वजह से उनकी डेथ जो है वो हो जाती है। इवन कि ये जो एलईडीज जो है ये इम्पैक्ट को और ज़्यादा वर्स जो है वो कर देते हैं, क्योंकि ये जो है मल्टीपल आपकी जो वाइट लाइट जो होती है वो एमिट करते हैं, जिसमें से मल्टीपल जो वेवलेंथ की लाइट जो है वो एमिट होती हैं, जो कि अलग अलग इम्पैक्ट जो है वो शो करती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रेड लाइट जो है वो जो है वो अलग इम्पैक्ट जो है वो शो करेगी, क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो है बहुत ज़्यादा है। और जो दूसरी लाइट जो है जैसे ग्रीन और ब्लू का मैंने बताया कि वो कम शॉर्ट वेवलेंथ की जो लाइट जो है वो एमिट करेंगी, लेकिन जो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, मैरीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, वो उसके रिगार्डिंग जो है वो अलग तरीके का बिहेवियर या करेक्टरिस्टिक जो है वो शो करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो आर्टिफिशियल लाइटनिंग के बारे में थी, या लाइट पॉल्यूशन के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो है आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।